दोस्तों इस समय पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट और अमेरिका के बीच चल रहे उस छह और मात के खेल पर टिकी है जो पर्दे के पीछे बहुत तेजी से घूम रहा है। आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही दुश्मनी अब खत्म होने वाली है। दरअसल पिछले कुछ घंटों में सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेशनल मीडिया में दोनों देशों के बीच एक संभावित समझौते को लेकर बहुत ज्यादा चर्चाएं तेज हो चुकी है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा और कड़वा सच है वो ये है कि अभी तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद व्हाइट हाउस के सबसे सुरक्षित और सीक्रेट माने जाने वाले सिचुएशन रूम में करीब 2 घंटे बैठकर एक प्रस्तावित समझौते की एक एक फाइल को खंगाला, बड़ी बारीकी से उसकी समीक्षा की। लेकिन इस हाई लेवल बैठक के खत्म होने के बाद भी कोई ठोस नतीजा बाहर नहीं आ सका है। व्हाइट हाउस ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में दुनिया के सामने यह साफ कर दिया कि अमेरिका किसी भी एरे गेरे समझौते पर दस्तखत नहीं करने वाला है। कोई भी डील तभी फाइनल होगी जब तक वो पूरी तरीके से अमेरिकी हितों और खुद डोनाल्ड ट्रंप की गई शर्त पर 100% खरी उतरेगी। दूसरी तरफ ईरान का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं और टेबल पर चर्चा चल रही है, लेकिन अभी तक हम किसी अंतिम मुकाम पर नहीं पहुंचे हैं। यानी उन्होंने भी दो तरीके की बात करी, पहला कि बातचीत चल रही है और दूसरा कि कोई भी अंतिम मुकाम तक हम नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इस बीच अब आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर शुक्रवार को सिचुएशन रूम की उस बंद कमरे वाली बैठक में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने इस डील को तुरंत मंजूरी नहीं दी। तो आपको बता दूं कि यह समझौता पूरे क्षेत्र में चल रहे खूनी संघर्ष को हमेशा के लिए खत्म करने के मकसद से तैयार किया जा रहा है। लेकिन बैठक के ठीक बाद व्हाइट हाउस से एक बड़े अधिकारी ने एएफपी से बात करते हुए साफ कर दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप केवल उसी समझौते को स्वीकार करेंगे जो अमेरिका के लिए फायदेमंद हो और उनकी तय की गई लाल रेखाओं यानी रेड लाइंस को पार न करता हो। और अमेरिका की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में समझौते की कुछ बड़ी बातें मीडिया के साथ शेयर की है, जिनके मुताबिक इस डील के तहत दुनिया के सबसे सेंसिटिव समुद्री मार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से व्यापार के लिए खोला जाए, जहाजों की आवाजाही पर लगी पाबंदियां पूरी तरह हटाई जाए और ईरान के सभी यूरेनियम भंडार को लेकर भी दोनों देश एक सहमति पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप का यह बयान आया, ईरान ने तुरंत इस पर सवाल उठा दिए। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ट्रंप जो दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि वो सच और झूठ का एक ऐसा कॉकटेल जो कि जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाता है वो बना रहे हैं। ईरान की मशहूर फोर्स न्यूज एजेंसी ने साफ कहा है कि खासकर उनके परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप के दावे गलत है, क्योंकि ईरान की सबसे पहली और बड़ी शर्त है कि विदेशों में उनकी फंसी हुई जो अरबों डॉलर की संपत्तियां और फंड्स अमेरिका ने फ्रीज कर रखे हैं उन्हें तुरंत वापस दी जाए। लेकिन इस शर्त पर अमेरिका बहुत हिचकिचा रहा है और फ्रीज की हुई संपत्ति वापस ईरान को नहीं दे रहा है। हालांकि दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस अनिश्चितता की वजह से इस समय दुनिया भर के शेयर बाजारों और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारों की सांसें अटकी हुई हैं। दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक और बिजनेसमैन इस बात को लेकर बहुत डरे हुए हैं और पल पल की खबर पर नजर रखे हुए हैं कि ये बातचीत किसी करवट बैठती है। यानी वो देखना चाहते हैं कि ये जो शर्तों का बहुत बड़ा ऊंट है वो किस तरफ झुकेगा। वहीं आम लोगों को सबसे ज्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सता रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का वो सबसे इम्पोर्टेंट और एकलौता समुद्री रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का परिवहन बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। और अगर यहाँ दोनों देशों के बीच तनाव जरा सा भी बढ़ता है या बातचीत फेल होती है तो इसका सीधा असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेगी और इसका खामियाजा भारत समेत पूरी दुनिया को महंगे पेट्रोल डीजल के रूप में भुगतना पड़ेगा। यही वजह है कि इस डील के होने या न होने से सिर्फ दो देशों का भला बुरा नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दांव पर लगी हुई है। लेकिन दोस्तों एक तरफ जहां शांति समझौते की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के मैदान में तनाव रत्ती भर भी कम नहीं होता नहीं दिख रहा है। हालात यह है कि अमेरिका और ईरान हाल ही में घोषित किए गए सीज फायर के उल्लंघन के संगीन आरोप लगा रहे हैं। लेबनान के मोर्चे पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आज
आज भी ताबड़तोड़ गोलाबारी और संघर्ष जारी रहा, जिससे साफ संकेत मिल रहा है कि हालत इतनी आसानी से सामान्य होने वाले नहीं है। एक तरफ बातचीत की टेबल पर मुस्कुराकर डील की रूपरेखा बनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर बारूद बरस रहा है। इस नाजुक मोड़ पर आकर क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान को झुका पाएंगे, या ईरान अपनी शर्तों पर अमेरिका को साइन करने पर मजबूर कर देगा? आने वाले 24 से 48 घंटे इस पूरे जियोपॉलिटिक्स का रुख तय करने वाले हैं। मेरी नजर इस महासंकट के हर एक अपडेट पर बनी हुई है। जैसे ही व्हाइट हाउस या ईरान से कोई बड़ी खबर निकल कर आती है, मैं सबसे पहले आपके बीच लेकर आऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गंभीर और इनसाइड स्टोरी से जुड़े रहने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।